Hello everybody, as you already know, yesterday the forms for civil services examination were out. So I just thought कि before you fill the forms, let me tell you some of the important things जिसमें आप लोग गलती कर सकते हैं. See, there are plenty of videos की forms कैसे भरने हैं, so that's not going to be a problem. But आपको कुछ चीज़ें हैं जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है and उसको double check कीजिएगा. The reason I'm telling you this is कि because this time when I was giving my mains examination, मेरे पीछे there was a boy sitting. उन्होंने अपना ऑप्शनल का पेपर एक्चुअली गलती से हिंदी में भर दिया था और उनको ये खुद भी नहीं पता था. व्हेन ही गॉट द पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल, वो हिंदी में था. ही कंप्लेंड इट टू द इन्विजिलेटर, बट उस चीज़ का कुछ नहीं हो सकता था. सो जब आप इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम निकाल कर जाते हैं ना उस स्टेज पे, और वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ होती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या फील होता होगा. सो प्लीज़ आप इतना बड़ा ब्लंडर करने से बचिएगा. सो उसके लिए एक ही चीज़ है कि आप जो भी चीज़ें भर रहे हैं उनको अभी से ध्यान रखिएगा, बिकॉज लेटर स्टेज पे ना वो चेंज नहीं हो सकती. एंड बाय दिस व्हाट आई मीन इज़ कि मान लीजिए आपने ऑप्शनल या किसी भी चीज़ का कोई मीडियम भरा है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसको जब डैफ आएगा प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप तब इम्प्रूव कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पता चल गई होगी. इट इज़ 5th मार्च एंड 5th मार्च मीन्स 5th मार्च. अब ऐसा मत कीजिएगा कि आप लास्ट के 3-4 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं कि मैं भर लूँगा या फिर आई वॉज लेट, आई वॉज बिजी समवेयर, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए. तो बी वेल ऑन टाइम और टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा. एप्लीकेशन फॉर्म्स कल से स्टार्ट हो गए. नेक्स्ट इज़ कि आपको उसके लिए पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भरना होगा, तो आप वो भरिएगा. उसको भी मॉडिफाई करने के लिए 1 वीक की विंडो दी गई है, तो वो आपने देख लिया होगा. मतलब आई एम जस्ट हायरिंग अप, क्योंकि ये आप पढ़ लेंगे और आप ये भर भी लेंगे. सो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. आप पहली बार में ही उसको अच्छे से भरने की कोशिश कीजिएगा. बी अटेंटिव इन इट. ओके. सेकेंड इज़ कि मैंने आपको बता दिया कि 5th मार्च 2024 को शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप तब तक फॉर्म भर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप पहले भर लें. ओके. नेक्स्ट इज़ यू नो पेनल्टी होगी, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज़ ऑल द सेम. ओके, मैंने बस वो चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं जो मुझे आपको बतानी थी. नेक्स्ट, यू नो द नंबर ऑफ वैकेंसीज दिस ईयर इज़ 1056 फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड फॉरेस्ट के लिए there are 150 seats. Okay, so approximately they'll be selecting candidates in between 13,000 to 14,000. तो it's a good number. तो आप कोशिश कीजिए कि इस बार आप बहुत मेहनत करें और आप अच्छे से एग्ज़ाम निकालें एंड यू आर गिविंग मीन्स दिस ईयर. ओके. हाँ, तो सेंटर आपको कौन सा भरना है, सेंटर आप अपने घर के पास का चूज़ कीजिएगा. और जो लोग दिल्ली से हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि अगर आपका फॉर्म लेट हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको बहुत दूर सेंटर मिले या फिर दिल्ली में ना मिले. क्योंकि मेरे साथ पिछली बार हुआ था कि जब तक मैंने फॉर्म भरा था, आई थिंक आई वॉज जस्ट 2 वीक्स लेट और उतने में दिल्ली का सेंटर आउट हो गया था. आई गॉट इन फरीदाबाद. सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज मीन्स का भी आपको अभी भरना है, तो उसको भी ध्यान से भरिएगा, वो बाद में चेंज नहीं होगा. ओके. सो इट्स रिटन ऑलरेडी कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट है, जैसे आप भरेंगे दैट इज़ डन. ओके. एलिजिबिलिटी आपको पता ही है. ओके. IAS, IFS और IPS, इन तीनों के लिए यू हैव टू बी अ इंडियन सिटीजन. बाकी के लिए ये क्राइटेरिया दिया गया है. Now talking about the age limit, you must know that your age must be between 21 and 32. And 32 का क्या है कि 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज 32 नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा. ओके. एंड एज रिलैक्सेशन फॉर SC इज़ 32 + 5 years एंड फॉर OBCs इट इज़ 32 + 3 years. तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ओके. इट इज़ 32 + 5 फॉर SC and ST एंड 32 + 3 years फॉर OBCs. नाउ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होता है ना कि लोग पूछते हैं अक्सर कि हम लास्ट ईयर में हैं तो हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं. आप भर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड इतना होना चाहिए कि जब आप डैफ भर रहे होंगे ना, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि यू हैव मेट दी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और जो भी है, जो भी रिकग्नाइज्ड है. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स सेम है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है. टॉकिंग अबाउट द फ़ी, ये 100 रुपीज़ है. एंड फीमेल SC ST एंड PWD जो भी हैं उनको एग्जाम किया गया है, बाकी वही है 100 रुपीज़. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑल दोज पीपल जो ऑफलाइन मोड से भरने वाले हैं, ये याद रखिएगा कि 4th मार्च को रात के 12 बजे तक आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए. ओके. इट्स नॉट टिल 5th मार्च. 5th मार्च शाम के 6 बजे तक उनके लिए है पेमेंट का जो है
वो उनके लिए है जो ऑनलाइन मोड में भरेंगे, बट जो ऑफलाइन में करेंगे वो सिर्फ 4 मार्च की रात तक कर सकते हैं, 11:59 PM तक। ओके, नाउ दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली बात करना चाह रही थी कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बाद में चेंज नहीं हो सकती, तो आप प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ है कि जो आपको डिटेल्स देनी है सेंटर के रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन और फॉरेस्ट एग्जामिनेशन, वो अभी भरी जाएंगी, उनको करेक्टली भरिएगा, वो चेंज नहीं हो सकती बाद में। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज़ करेंगे वो भी फाइन बाद में चेंज नहीं हो सकता। सपोज़ आपने अभी तक पढ़ा नहीं था, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता है और आपको लगता है कि नहीं मैं एंथ्रो नहीं, मैं सोशल ले लेता हूँ, तो प्लीज़ ऐसे मत करिएगा क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता है। ओके, थर्ड, जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो भी अभी भरा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में, और यूपीएससी आपको अलाउ करती है कि जो आपके 1 to 5 पेपर्स है ना, उसमें आपका मीडियम कुछ भी हो सकता है 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, बट आपका ऑप्शनल इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है या फिर जो भी आपको लग रहा है, तो ऐसा अलाउड है, लेकिन ये मीडियम वही रहेगा जो आप अभी भरेंगे। सो उस चीज़ को लेकर ध्यान में रखिएगा कि आपके जो पेपर्स का मीडियम आप भर रहे हैं वो सही से भर रहे हैं। Now see, as you can read, it is written, no request for changes in these details once online application is submitted shall be entertained by the commission। तो ये चेंज नहीं होगा, इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से भरिएगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एक पेपर में आपको 2 ऑप्शनल पेपर्स चूज़ करने पड़ेंगे, उनको भी ध्यान से भरिएगा। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो अलाउड नहीं है, वो आप उसकी नोटिफिकेशंस में चेक करेंगे, क्लियरली स्टेटेड है, तो उसको ध्यान से देख के भर दीजिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द रिजर्वेशन, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार EWS के चक्कर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि जो उनकी साइनिंग अथॉरिटी थी, आई थिंक हरियाणा में ये इशू हुआ था, क्योंकि वो नायब तहसीलदार से इज़ दी अथॉरिटी वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग बहुत केस चल रहा था। आपको ध्यान रखना है कि जो नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, आप प्लीज़ उन चीज़ों को अधेर कर रहे हैं, आप उनको ध्यान से पढ़िएगा। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है OBCs के लिए लास्ट 3 years ऑफ आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना है, लाइक 2020 से लेके 2023 तक, और वो 1 4 2023 के बाद होना चाहिए, मतलब 1 April 2023 के बाद का होना चाहिए, बट 5 March 2024 से पहले का होना चाहिए। ओके, उसके बाद नहीं कर सकते आप। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर EWS आपको 1 साल का चाहिए, दैट इज़ फॉर 2022 से लेके 2023 तक, और डेट का क्राइटेरिया वही है कि 1 April 2023 के बाद का होना चाहिए और 5 March 2024 से पहले का होना चाहिए, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन डेट क्लोज होंगी। प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि इसके चक्कर में ना फिर बाद में आपको केस करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम होगी, और उसमें कोई गारंटी नहीं है सही होगा कि नहीं। तो इतना झंझट में पड़ने से अच्छा है कि आप पहले ही ध्यान से एप्लीकेशन भरें। नेक्स्ट इज़ कि चेंज ऑफ कैटेगरी आप नहीं कर सकते, कि मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अभी आपकी कोई कैटेगरी है और आप बाद में चेंज करा लेंगे उसको, तो वो चेंज नहीं होगी। तो जो आप अपनी कैटेगरी भर रहे हैं उसको अभी ध्यान से भरिएगा, इट कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद मुझसे स्किप हो गई गलती से, इस बार ना फोटोग्राफ को लेके थोड़ा सा इन्होंने अलग से बताया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं ना कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फ्रॉम दी डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो 14th को स्टार्ट हुई है, तो आप 5th Feb से पुरानी फ़ोटो मत लगाइएगा। मतलब मान लीजिए आपकी फ़ोटो 25 जनवरी की है, आप मत करिएगा उसको, आप 5 फरवरी के बाद की करवा के वहाँ पे नेम के नीचे डेट लानी है, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। ओके, ऐसे करना है आपको। ओके, देखिए मैंने ना गूगल से पेज लिया था, दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू डू। ठीक है, आपकी फ़ोटो के नीचे ऐसे होगा, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ना, सब जगह लोगों ने लिखा हुआ है दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू डू। आपका नीचे नाम होगा, उसके नीचे डेट होगी, और आपको इसी फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करनी है ताकि क्लियरली विजिबल हो। और 75% स्पेस जो आपकी फ़ोटो का होगा वो आपके फेस से कवर्ड होना चाहिए। ओके, इट कैन नॉट बी 50%, 75% से ऊपर कर सकते हैं आप, लेकिन 50% पे मत कीजिएगा, और इस चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा। ओके, क्योंकि इस बार इंटरव्यू में बहुत इशू हुआ था, क्योंकि लोगों की फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी। ओके, हम लोग की नॉर्मल टेंडेंसी होती है ना कि मेरी 5 साल पुरानी फ़ोटो होगी, मैं अपलोड कर दूंगी, कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो डोंट टेक दिस लाइटली, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और लास्ट चीज़ कि जैसे आप प्रीलिम्स, जैसे आपकी फॉर्म में फ़ोटो है ना, वैसे ही आपको प्रीलिम्स में लगना है, वैसे ही मेंस में लगना है, और वैसे ही इंटरव्यू में लगना है। आपकी अपीयरेंस सेम होनी चाहिए। नाउ दिस शुड नॉट हैपन कि अभी आपकी दाढ़ी थी, बाद में आपने क्लीन शेव करा लिया, या फिर वाइस वर्सा। ये मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे ना
आप लड़ते रह जाएंगे, वो लोग नहीं सुनते हैं। ओके, यूपीएससी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन ऑल दीज थिंग्स, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, सो योर अपीयरेंस हैज़ टू बी सेम जो आपके फॉर्म में दिख रही है। नाउ आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न पता ही है कि पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसमें जो फर्स्ट पेपर होगा आपका वो जीएस का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ओके, और सेकंड वाला सीसैट का होगा। फिर आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। मेंस को लेके लेट मी टेल यू सम थिंग्स। और नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है कि देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 1/3 मार्क्स, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ प्रिलिमिनरी आपको पता ही है। मेंस में क्या है, देयर आर क्वालिफाइंग पेपर्स, 2 होंगे, पेपर ए और पेपर बी। इसकी लैंग्वेज आपको ध्यान से भरनी है। पेपर बी की तो इंग्लिश ही है। पेपर ए में आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो 8th शेड्यूल में मैंशनड है। ओके, एनीथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद, आपको वो भरना है। और इन दोनों पेपर्स में आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं। दीज आर क्वालिफाइंग इन नेचर, इनके मार्क्स ऐड नहीं होते, बट ये नेसेसरी हैं। ओके, मतलब आपका पेपर चेक हो उसके लिए मैंडेटरी है कि आपके ये दोनों पेपर क्वालिफाइड होने चाहिए। ओके, नाउ ये जो पेपर्स है नीचे, ऐसे जनरल स्टडीज़, ये 1 to 5 पेपर्स जो है ना आपके, ये आप कोई भी मीडियम में भर सकते हैं जो कि 8th शेड्यूल में है। और आपका ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है उसका मीडियम आप अलग चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई दूसरी लैंग्वेज ली थी, तो आप ऑप्शनल पेपर में आप इंग्लिश ले सकते हैं, दैट इज़ अलाउड। ओके, बट उसको ध्यान से भरिएगा क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। फॉर द पीपल हु आर हेलिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम, उनको पेपर ए इंडियन लैंग्वेज का कंपलसरी नहीं है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो मैंने बताया। रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू कि अपने मीडियम्स को लेके प्लीज़ ध्यान से भरिएगा, बिकॉज यू कैन नॉट रेक्टिफाई इट एट एनी कॉस्ट। सो ये मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ। एंड दीज आर द ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको पता होगा, ये आप भर लेना, यू आर ऑलरेडी नोइंग। तो आई होप आई एम क्लियर। यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आप इनको ध्यान से भरिएगा। बाकी एडिशनली अगर आपको कोई और दिक्कत हो रही है, अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल बी रिप्लाइंग यू देयर। ओके, नाउ रेस्ट जो फॉर्म है वो डैफ में भरा जाएगा और डैफ 2 में भरा जाएगा। डैफ 1 प्रीलिम्स के बाद आता है, डैफ 2 मेंस के रिजल्ट के बाद आता है, तो वो हम तब बात कर लेंगे। लेकिन मैंने इसमें मेजरली वो चीज़ें बताई है जहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, तो प्लीज़ उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होगा और ईडब्ल्यूएस होगा, वो उन्हीं अथॉरिटीज़ से लाइएगा जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ की उन्होंने बात की हुई है। और फ्रॉम हियर दिस इज़ द टाइम जब आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से पढ़ना है। सो नाउ इज़ द टाइम कि अब आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। पुट योर ऑल एफर्ट्स इनटू दिस एंड यू विल श्योरली गेट थ्रू। ओके, सो प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप अच्छे से अटेम्प्ट देंगे और यू विल बी इन अमंग दोज पीपल जो 13 to 14,000 सिलेक्ट होंगे, एंड यू विल बी वन अमंग दोज हु विल बी राइटिंग मेंस दिस ईयर। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड फिल योर फॉर्म्स कॉशियसली। थैंक यू।